हर मुस्कान, हर आंसू, हर साहस की धड़कन और हर भय की कंपी, ये सब मिलकर मनुष्य जीवन का चित्र बनाते हैं। भारत के ऋषियों ने इन भावनाओं को कहा रस। रस ही कला का प्राण है, रस ही जीवन का सार है। रस हमारे भीतर जन्म लेता है, मन से, हृदय से, आत्मा से। यही हमें दुनिया से जोड़ता है, यही हमें मनुष्य बनाता है। रस के बिना न कला संभव है, न जीवन ही पूर्ण है। शास्त्रों में वर्णित है 9 रस, 9 भाव, जो हमारे जीवन की संपूर्ण यात्रा को परिभाषित करते हैं। प्रत्येक भाव भगवान का दिया हुआ उपहार है। हर एक का अपना महत्व है, अपना उद्देश्य है। आज की इस संध्या में नृत्य, संगीत और अभिनय के माध्यम से आइए चले इन भावनाओं की यात्रा पर, 9 रस की यात्रा पर। श्रृंगार, प्रेम, सौंदर्य। भावों का प्रथम रस है श्रृंगार। माँ और शिशु की मुस्कान में, मित्रता की डोर में, प्रकृति की शोभा में और ईश्वर के प्रति भक्ति में श्रृंगार ही प्रकट होता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो संपूर्ण जीवन को जोड़ती है। Hasya, laughter, joy. From love is born joy. Hasya, the twinkle of a playful eye, the giggle of children at play, the laughter that heals pain. Hasya is the sunshine of life, reminding us that happiness grows when it is shared. Karuna, compassion, sorrow. When sorrow touches us, our hearts learn compassion. Karuna, it is the tear shed for another's suffering, the gentle hand that lifts someone up who has fallen, the kindness that makes us truly human. Karuna reminds us that only a tender heart can heal the world. रौद्र, क्रोध, उग्रता। और जब अन्याय बढ़ता है, तब अत्याचार सामने आता है, तब जगता है रौद्र रस। यह अंधा क्रोध नहीं, बल्कि धर्म से प्रेरित वह अग्नि है जो अन्याय को मिटाती है और निर्दोष की रक्षा करती है। रौद्र हमें सिखाता है कि धर्मयुक्त क्रोध ही परिवर्तन का कारण बनता है। वीर, शौर्य, साहस। अग्नि के बाद प्रकट होता है साहस। वीर रस, यह वह आत्मबल है जो सैनिक को राष्ट्र की रक्षा करने की शक्ति देता है, जो बच्चों को सत्य बोलने का साहस देता है और जो आत्मा को भय के सामने अडिग खड़ा करता है। वीर हमें सिखाता है साहस भय का अभाव नहीं, बल्कि भय पर विजय है। Bhayanak, fear. Yet every heart knows fear. Bhayanak, the trembling before the unknown, the shiver in darkness, the silence of danger. Fear makes us cautious, reminds us of our fragility, and teaches us to walk carefully in the journey of life. Bibast, disgust, aversion. And when we see what is corrupt, impure, or unjust, we feel bibats, the ras of disgust. It makes us turn away from wrong, from greed, cruelty, and corruption. But bibast is not just rejection, it is the force that transforms, guiding us towards what is clean, noble, and pure. अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य। इसके बाद आता है अद्भुत रस। बच्चों की आंखों में चमक, आकाश में तारों का अद्भुत दृश्य, नई खोज का रोमांच। अद्भुत हमें याद दिलाता है कि जीवन रहस्य है, एक चमत्कार है,
जिसे जीना और मनाना चाहिए। शांत, शांति, संतुलन और अंत में सभी भाव पहुंचते हैं शांत रस में। आंधी के बाद की शांति, ध्यान का मौन, संतुलित आत्मा की स्थिरता। शांत रस संघर्ष का अभाव नहीं, बल्कि भीतर की पूर्णता है, जहाँ हृदय स्वयं से और ईश्वर से एकाकार हो जाता है। These 9 emotions, the Navaras, are not accidents of human nature. They are the gifts of God, planted in our hearts so that we may live fully, learn deeply, and rise spiritually. At a lower level, emotions stir the senses. They make us laugh, cry, love, and fear. But at a higher level, emotions purify us. They shape our character, refine our soul, and lead us towards the truth.